राम नाम लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू है, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हमारे संस्कार चैनल की तरफ से कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष के शुभ आरंभ के साथ साथ आने वाली यह पहली एकादशी कामदा एकादशी केवल एक मात्र तिथि नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनोखा पावन और दिव्य अवसर है जब भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों पर अपने आशीर्वाद के रूप में विशेष कृपा बरसाते हैं। यह दिन हमारे जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करके सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन धान्य, भक्ति के नए द्वार खोल देता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मृत्यु के उपरांत भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसी दिव्य और पुण्यदायी एकादशी के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर प्रभु का ध्यान करते हुए इस व्रत के महत्व को समझें और इसकी अद्भुत और चमत्कारी कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से नई शक्ति दें। तो चलिए भक्ति और श्रद्धा के साथ हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में, जो न केवल हमारे पापों और कष्टों का नाश करती है, बल्कि सभी इच्छाओं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति भी रखती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज भद्राकाल भी लग रहा है और भद्राकाल अशुभ समय माना जाता है। जिस तरह से राहु काल को शुभ नहीं मानते, वैसे ही भद्राकाल भी होता है। और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वीलोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी जा रही है। अगर जाने अनजाने में आज आपसे कोई ऐसा काम हो जाए जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, तो उससे बचने के लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं भद्रा देवी के महात्म्य का वर्णन, ताकि हमें भद्राकाल का कोई दोष ना लगे और हम उसके बुरे प्रभावों से बच सकें। उसके बाद हम सभी सुनेंगे कामदा एकादशी की कथा। पूर्व समय की बात है, जब देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ तो देवगण हारने लगे। तब शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी के नेत्र एकदम से लाल हो गए, जिससे दसों दिशाएं कांपने लगी। उसी समय शिवजी की दृष्टि उनके हृदय पर पड़ी और उसी समय एक गधी के समान गर्दन, सिंह के समान 7 हाथों और 3 पैरों से युक्त, कोढ़ी के समान नेत्र, पतला शरीर, कफन जैसे वस्त्रों को धारण किए हुए, धूम्र वर्ण की कांति से युक्त विशाल शरीर धारण किए हुए एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम भद्रा था। उसने देवताओं की तरफ से असुरों से युद्ध करते हुए असुरों का विनाश कर डाला और देवताओं की विजय हुई। और उसी समय से भद्रा को गणों में गिना जाने लगा। अब यह भद्रा भूख से व्याकुल होने लगी। तब उसने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, हे मेरे उत्पत्ति कर्ता, मुझे बहुत भूख लग रही है, कृपया मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब महादेव ने कहा, विष्टि नामक करण में जो भी मंगल या शुभ कार्य किए जाएं, तुम उसी कर्म के पुण्यों का भक्षण करो और अपनी भूख शांत करो। इसीलिए भद्रा काल में किए जाने वाले सभी मांगलिक कार्यों की सिद्धि को यह अपनी लपलपाती हुई 7 जीवों से भक्षण करती है। इसीलिए भद्रा काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। और अगर भद्रावास पृथ्वी लोक पर हो तो भद्रा के इन 12 नामों का सच्चे मन से जाप अवश्य ही करना चाहिए। यह नाम इस प्रकार हैं: धान्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुरक्षकारी।
भद्रा के इन 12 नामों का सम्मान पूर्वक जाप करने से भद्रा के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। तो प्रिय भक्तजनों, क्योंकि इस बार 28 मार्च दिन शनिवार को रात 8:13 से लेकर 29 मार्च रविवार को सुबह 7:46 तक भद्रा काल लगा रहेगा और भद्रा का वास मृत्यु यानी पृथ्वीलोक में है। यही कारण है कि आज आपको हर प्रकार के अशुभ प्रभाव से बचाने के लिए भद्रा के इस महात्म्य का वर्णन हमने सुनाया है। अब सोचिए, हम समय के उस दिव्य अक्षर में पहुंच रहे हैं जहां धर्मराज युधिष्ठिर अपने महल में विराजमान हैं और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहीं उपस्थित हैं। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर भगवान से पूछ रहे हैं कि हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की उस एकादशी के विषय में बतलाइए जिसका इतना अधिक महत्व माना और बताया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी अपनी मृदु मुस्कान के साथ जो उनके अधरों पर हमेशा खेलती रहती है, कि हे राजन, यह वही प्रश्न है जो महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। अब आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए उस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले रत्नपुर नामक का एक भव्य और दिव्य राज्य था जहाँ गंधर्व और किन्नर निवास किया करते थे। वहाँ के राजा पुंडरीक अत्यंत तेजस्वी और वैभवशाली थे। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी अत्यंत सुंदर गुणवान पत्नी ललिता के साथ रहा करता था। दोनों के बीच में इतना गहन प्रेम था कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन राज्यसभा में भव्य नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। ललित भी वहां उपस्थित था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने कर्तव्य से विचलित हो गया। उसका स्वर भी बिगड़ गया। सभा में बैठे एक ईर्ष्यालु सर्पकार कोटक ने यह बात राजा को बता दी। राजा को यह अपमान सहन नहीं हुआ तो क्रोध में आकर उन्होंने ललित को भयंकर श्राप दे डाला कि तू नरभक्षी राक्षस बन जा। और देखते ही देखते ललित एक भयावह राक्षस में बदल गया। जब ललिता ने देखा तो उसका हृदय तो बड़ा विदीर्ण हो गया, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल जंगल भटकती रही, अपने पति की पीड़ा को देखकर रोती रही और उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करती रही। फिर भटकते भटकते वन में उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय ऋषि साधना में लीन थे। तब ललिता दौड़कर उन ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, कृपा करके मेरे पति को इस भयंकर श्राप से मुक्त करने का कोई साधारण सा उपाय बतलाइए। तब ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे देवी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी अत्यंत पवित्र और पावन है। यदि तुम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम विधि विधान से करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दोगी, तो यह मेरा सत्य वचन है कि यह निश्चित ही मुक्त हो जाएगा। तब ललिता ने समय आने पर पूर्ण निष्ठा से व्रत किया। द्वादशी के दिन उसने भगवान से प्रार्थना की और तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। उसका पति, जो कि राक्षस योनि में था, अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में लौट आया। फिर दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और सुखपूर्वक अपने राज्य में वापस आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, यह व्रत इतना पवित्र है कि इसके महात्म्य का श्रवण मात्र भी मनुष्य को महान पापों से मुक्त कर देता है। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मात्र हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। धूप, दीप, चंदन, पुष्प, इत्र आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके कथा को सुने और सबसे अंत में भगवान को फलों का भोग तुलसी के पत्ते रखकर अर्पित करें। भगवान के चरणों में इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें धन, वैभव या सुख की नहीं बल्कि आपकी शुद्ध, निष्काम और अटूट भक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही एकादशी के दिन अन्न का दान देना चाहिए। कोशिश करें कि इस दिन केवल फलों का या फिर वस्त्र आदि का तिल का दान कर सकते हैं।
और अगले दिन किसी वैष्णव को या किसी योग्य व्यक्ति को जिसको की जरूरत हो उसको दान दक्षिणा देकर पूजन समाप्त करके शुभ मुहूर्त में ही एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस पावन कामदा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक अपने मित्रों में, परिवारजनों के साथ अवश्य ही साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य कथा को सुनकर इसके पुण्य के भागीदार बन सकें। और आपको ऐसी ही प्रमाणिक शास्त्रों और पुराणों से आधारित पावन कथाएं अगर सुनना बहुत पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जहां आपको वेदों और पुराणों से प्रमाणित दिव्य और पावन कथाएं सुनने को मिल सकें। एकादशी व्रत बिना एकादशी माता की महिमा के अधूरा माना जाता है। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अब हम भक्ति भाव के साथ सुनते हैं एकादशी अर्थात 11 माता की कथा। एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक में गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं यानी पापी हैं वो मजे से जी रहे हैं और उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि कोई एक ऐसी घटना मुझे बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे चला गया। आगे गया तो उसके चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो उसको बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल ही दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में से लथपथ हो गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, भला यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उन साधु बाबा को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए बोले और प्रभु को प्रणाम करके नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाओं को देखने के लिए चल पड़े। चलिए एक बार प्यार से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें उस वृद्धा अवस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी जिसकी उन्हें जरूरत हो जो वे एकादशी का व्रत रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखा करती थी।
वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी, अर्थात निर्जला व्रत रखती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, यानी रोके रखा। पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल प्रदान किए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी बहुत परेशान कर रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी सी राहत मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। एक तो धूप तेज थी और सूरज आग बरसा रहा था। इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह बार बार सूखा जा रहा था और बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन तो कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे उनका गला सूखा जा रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर इधर उधर करवटें बदल रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना तो उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही घर के बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में यही ध्याती रही कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका यह व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम से चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास ही इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। सब बोले, अम्मा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो भला इस उम्र में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। और हमारा कहना मानिए, आप पानी पी लीजिए। अब बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, अरे मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं, जरा कोई जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। अब नातियों ने सुना और दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्हें झपकी आ गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत करती है, क्यों न चलकर इनकी परीक्षा लूं। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर बांग देने लगी, यानी कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठ बैठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें भोर का तारा दिख ही नहीं रहा था। अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला बांग क्यों दे रहा है। एक तो उन्हें प्यास लगी हुई थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा था। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो इस व्रत को मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा करने में मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने फिर से उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो वह एक छोटी सी बालिका का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी और शरबत लेकर उनके सिरहाने आ खड़ी हुई और जोर से बोली, दादी सवेरा हो गया, आप उठो और हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन में लालच आ गया। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर मुंह घुमाकर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में धकेल दिया हो।
वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का जो उपवास था और वे पक्के निश्चय के साथ अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल उठी हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। अब गर्मी का मौसम तो था ही, प्यास के मारे उनके प्राण अब बस निकलने ही लगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही, उनका नाम जपती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी तरह से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ चुकी थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ी अम्मा की आयु में भी वृद्धि हो गई और उनकी उम्र और अधिक बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही है एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। यहाँ पर कथाएं संपूर्ण होती हैं, आप भी इन्हें पूरा अवश्य ही पढ़िएगा ताकि आपको भी कामदा एकादशी के व्रत का पूरा फल मिल सके। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें और अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग हमारे लिए अनमोल होता है। यह हमारे मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ हमारी बहुत बड़ी मदद भी करता है। आपका इसमें कुछ नहीं जाता, ना ही कुछ लगता, बहुत कम समय लगता है और आप अपना साथ देकर हमें बहुत ही हिम्मत देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कथा के साथ, कुछ जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तहे दिल से धन्यवाद।